राजेंद्र सर, आपका यूट्यूब चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात किया जाएगा उस टॉपिक का नाम है फूड चेन अर्थात खाद्य श्रृंखला। इससे पहले आपका 3 वीडियो पड़ चुका है, उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो शुरुआत करते हैं फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन और फूड चेन को हिंदी में बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बोला जाता है, श्रृंखला। आइए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं। फूड चेन होता क्या है? फूड मीन्स होता है भोजन, अर्थात यहाँ पे देखिए खाद्य लिखा होगा और लिखा है चैन। चैन मतलब होता है श्रृंखला। यदि हम भोजन को लेकर एक श्रृंखला बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। और मान लीजिए और उदाहरण से समझते हैं तो देखते हो कि जब एक चींटी चलती है तो चींटी के इर्द गिर्द बहुत सारी चींटियां चलती हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चींटियां चलती है, वह भी एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, वो उसको भी एक श्रृंखला कहेंगे। या जब हम जानते हैं, देखे होंगे आप लोग बचपन में थे तो स्कूल में प्रेयर होता था और प्रेयर के समय क्या होता था कि एक जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसको आगे लगाते थे, उससे बड़ा जो बच्चा होता था आगे लगाते थे, उससे जो बड़ा होता था बच्चा आगे लगाते थे, बड़ा वाले बच्चे को आगे लगाते, जो सबसे बड़ा होता था वह उसको आगे ही लगा देते थे, उसके पीछे पीछे ऐसे लगाते हुए चलते थे। अब क्या होता था, इसका एक श्रृंखला बनता है। वैसे ही फूड चेन भी होता है और फूड चेन में अगर भोजन को आधार मानकर एक श्रृंखला बनाया जाए तो उसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इससे पहले हम लोग उत्पादक पढ़ चुके हैं और उत्पादक में देखे हैं कि प्रत्येक उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाता है और उत्पादक पे जो निर्भर रहता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता में 3 कैटेगरी पढ़े थे, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग में पौधा होता है, पौधा अपना सूर्य के कारण भोजन बना लेता है, प्रकाश संश्लेषण विधि के तहत भोजन बनाता है और पौधे पे हम लोग क्या रहे? आश्रित होते हैं। प्रथम उपभोक्ता आश्रित रहता है, प्रथम उपभोक्ता पे द्वितीय उपभोक्ता आश्रित रहता है, द्वितीय उपभोक्ता पे तृतीय उपभोक्ता आश्रित रहता है। तो जो एक श्रृंखला बनता है भोजन को लेकर, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक है पौधा अपना भोजन सूर्य से बना लेता है। सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, यह सूर्य से भोजन बनाता है। पौधा को खाता कौन है? कीड़ा खाता है। कीड़ा को कौन खाएगा? आपका मान लीजिए मेढक खाता है। मेढक को कौन खाएगा? तो मेढक को खाने वाला है आपका सांप मान लीजिए, और सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा, बाज। देखिए एक श्रृंखला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सूर्य से भोजन प्राप्त किया पौधा को खाया कीड़ा को खाया मेढक को खाया सांप को खाया बाज। एक श्रृंखला बनता है और जो श्रृंखला बनता है उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। तो आइए इसको लिखते हैं, लिखिएगा। उत्पादक वर्ग में भोजन को आधार माना जाए तो एक श्रृंखला बन जाता है, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। बोल क्या रहा है? उत्पादक वर्ग में भोजन को आधार माना जाता है तो एक श्रृंखला बन जाता है और कहता है कि उसे ही क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पौधा को खाया कीड़ा को खाया मेढक को खाया सांप को खाया बाज। एक चैन बनता हुआ चला जा रहा है, एक चैन, और चैन ही को फूड चैन कहते हैं। अब देखिए
कहता है कि पौधा को कौन खाता है? कीड़ा खाता है। और कीड़ा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो इसमें कहता है खाद्य श्रृंखला में कि एक जीव दूसरे जीव का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। इसको कौन खा रहा है? कीड़ा। तो इसका उपभोग कौन? कीड़ा किसका उपभोग कर रहा है? पौधा का कर रहा है। कीड़ा को कौन खाया? मेढक। तो मेढक किसका उपभोग कर रहा है? कीड़ा, आपका कीड़ा खा रहा है। मेढक को कौन खाया? सांप। तो सांप किसका उपभोग कर रहा है? मेढक का। सांप को कौन खा रहा है? बाज। तो बाज किसका उपभोग कर रहा है? सांप का कर रहा है। लेकिन कहता है कि अगर एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, या दूसरे जीवधारी का क्या हो जाएंगे? आहार बन जाएंगे। मान लीजिए कि आपका कीड़ा कहे कि नहीं यार हम पौधा को नहीं खाएंगे, फिर भी यह मेढक का क्या हो सकता है? शिकार हो जाएगा। इससे दोस्ती हो गई, कीड़ा का पौधा से दोस्ती, मान लीजिए दोस्ती तो नहीं हो सकती है, लेकिन मान लीजिए दोस्ती हो गई, कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, फिर भी इसका दुश्मन एक तैयार बैठा है और उसका दुश्मन हो जाएगा मेढक। मेढक इसको क्या करेगा? खा लेगा। इसलिए मेढक अगर कीड़ा का उपभोग नहीं करता है तो मेढक किसी का क्या हो जाएगा? आहार बन जाता है। तो आइए इसको भी लिखते हैं, लिखिएगा। दूसरा पॉइंट है यह, खाद्य श्रृंखला में एक जीवधारी दूसरे जीवधारी का आहार बन जाते हैं। आहार बन जाते हैं। नहीं, खाद्य श्रृंखला में एक जीवधारी दूसरी जीवधारी का उपभोग करते हैं, तथा दूसरे जीवधारी का आहार बन जाते हैं। आहार बन जाते हैं। आहार बन जाते हैं, जो अभी अब आपको बताए हैं वही बात कर रहा है। नेक्स्ट कहता है, अब देखिए एक चीज जो क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट, यह लाइन कर लीजिएगा जो लिखवाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि खाद्य श्रृंखला कैसा होता है? एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है? एक दिशा में चलता है कि कई दिशाओं में चलता है? तो एक दिशा में चलता है। खाद्य श्रृंखला कितनी दिशा में चल रहा है? एक दिशा में। इधर से चल रहा है, इधर, फिर इधर, फिर इधर। ऐसे नहीं ना कि आपको सांप मेढक को नहीं खाएगा तो मेढक सांप को खा सकता है। अगर कीड़ा पौधा को नहीं खाया तो पौधा कीड़ा को खा सकता है। तो दोनों तरफ तो नहीं चल रहा है, एक ही तरफ चल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला एक दिशीय हो जाएगा। तो लिखिएगा, खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होता है, अर्थात एक दिशा में चलता है। एक दिशीय होता है। और यही क्वेश्चन पूछता है कि आपका यही क्वेश्चन बनता है कि खाद्य श्रृंखला कैसा होता है? एक दिशीय होता है, दो दिशीय होता है, तीन दिशीय होता है, कई दिशीय होता है? तो हमारा खाद्य श्रृंखला का कैसा होता है? एक दिशीय होता है। यह था फूड चेन। इससे क्वेश्चन बन जाएगा, फिगर को बना लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आता रहेगा। इसके बाद फूड चेन के बाद हम लोग समझा जाएगा पोषण स्तर को। जब तक आप फूड चेन को नहीं समझेंगे तब तक आप पोषण स्तर को ना समझ पाएंगे। देखिए पोषण स्तर कहता है, पोषण स्तर इसी से फिगर से इसको समझते हैं, फिर इधर भी बना लेंगे। मान लीजिए पोषण स्तर बना ही लेते हैं। एक फिगर इसका भी, सूर्य है। जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर हमारा क्या है? सूर्य है। और सूर्य से भोजन कौन बनाता है? पौधा बनाता है। पौधा को कौन खाता? कौन है? कीड़ा खाता है। कीड़ा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाता है? सांप खाएगा। और सांप को कौन खाता है? बाज खाएगा। बाज
इतना देखे हैं, ऊपर भी है फिगर, नीचे भी है। पौधा सूर्य के कारण क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है। तो जो भोजन स्वयं बनाता है उसको उत्पादक भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, उत्पादक वर्ग, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पौधा अपना जब भोजन सूर्य से बनाता है तो दोस्तों पता भी होगा आप लोग को कि जब कोई भी उत्पादक वर्ग जब भोजन बनाता है तो वह कुछ ग्रहण भी तो करता होगा, कुछ खाता भी तो होगा। और जो खुद बनाता है और खुद खाता है उसको क्या कहते हैं, पोषण स्तर। उसको प्रथम उपभोक्ता कहते हैं, उसे पोषण स्तर कहते हैं। तो आपका यह भोजन तो बना ही रहा है, साथ ही साथ इसका उपभोग भी कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है। तो उपभोक्ता, यह पहला उपभोक्ता भी हो जाएगा, उपभोग भी कर रहा है और आपका उपभोक्ता हो जाएगा, प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, यह तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा, यह चौथा उपभोक्ता, यह पांचवा उपभोक्ता हो जाएगा। तो उपभोक्ता यह भोजन भी बना रहा है और उपभोग भी कर रहा है, इसलिए इसको प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। और कहता है कि खाद्य श्रृंखला में अगर भोजन को आधार बनाकर, यदि खाद्य श्रृंखला में भोजन को आधार बनाया जाएगा तो एक जीवों का समूह मिलता है, उसी जीवों का समूह को हम पोषण स्तर कहते हैं। आइए लिखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा, पौधों द्वारा न केवल भोजन का उत्पादन, न केवल भोजन का उत्पादन करते हैं बल्कि भोजन का उपभोग भी करते हैं, भोग भी करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले भोजन का उपभोग करने वाले, दिख रहा होगा, उपभोग करने वाले प्रथम उपभोक्ता माने जाते हैं, परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। क्या बोल रहा है, पौधों द्वारा न केवल भोजन का उत्पादन करते हैं, पौधे भोजन का उत्पादन करते हैं, बल्कि भोजन का वह क्या कर रहे हैं, उपभोग भी करते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले वो चौथे उपभोक्ता माने जाते हैं, प्रथम उपभोक्ता कहे जाते हैं। लेकिन इसमें अन्य भी जीव आ रहे हैं, इसलिए बोल रहा है परंतु खाद्य श्रृंखला में भोजन का उपभोग करने वाले अन्य जीव भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अन्य जीव भी होते हैं। इसको लिखते हुए चलिएगा क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आगे का जितना भी पढ़ाएंगे सब समझ में आने लगेगा। लिखते हुए चलिएगा इसको, लिखिएगा, अतः जीवों का वह समूह
जो भोजन का उपभोग करते हैं उन्हें पोषण स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण स्तर चक्रीय क्रम का होता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोषण स्तर का क्रम कैसा होता है। गोल होता है, आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, चक्रीय होता है। तो कैसा होता है? चक्रीय होता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे चक्रीय कैसे हो जाएगा। जैसे देखिएगा, पहले मृदा, कोई भी चीज मृदा ही से होता है। मृदा न रहे तो भोजन उत्पादन भी ना किया जा सकता है, उपभोक्ता तो छोड़िए उत्पादन भी नहीं हो सकता है। तो मृदा से भोजन कौन बनाता है? पौधे पे आश्रित कौन रहता है? प्रथम उपभोक्ता रहता है। और प्रथम उपभोक्ता उत्पादन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रथम उपभोक्ता पे कौन आश्रित रहता है? द्वितीय उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता रहता है। और दूसरे उपभोक्ता पे कौन आश्रित रहता है? तृतीय उपभोक्ता रहता है। और तृतीय उपभोक्ता के बाद समाप्त हो जाते हैं, बता चुके हैं। उसके बाद अपघटक आते हैं, अपघटक। और अपघटक के बाद दोबारा हमारा शरीर किस में मिल जाता है? आपका मृदा में मिल जाता है। तो यह जो आपकी चित्र बनता है वह कैसा बनता है? वह आपका बच्चों बनता है चक्रीय। इसलिए कहा जाता है कि पोषण स्तर का जो क्रम होता है वह कैसा होता है? चक्रीय। मृदा से बनाया भोजन पौधा, और पौधा पे कौन आपका आश्रित रहता है? प्रथम उपभोक्ता पे, जैसे पौधा है, पौधा पे कौन रहा? बकरी रहता है। बकरी आपका हिरण रहेगा, और हिरण पे कौन रहेगा? भेड़िया रहेगा। भेड़िया रहता है। अब भेड़िया बहुत सारी इसमें जीव हैं, इसमें कौन तृतीय उपभोक्ता में कोई बताएंगे तो अगर शेर बता सकते हैं, बाज बताइएगा। और अपघटक वर्ग में कौन होता है? तो इसमें कवक प्लस जीवाणु, हमारे शरीर को प्रकृति में मिलाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? कवक प्लस जीवाणु। इसलिए यह कैसा बनता है? चक्रीय क्रम बनता है। और जो कहता है कि मृदा से आपका पौधा भोजन बनाता है, पौधा से आपका उपभोक्ता बनाता है, तो यह जो आपका प्राप्त करता है सबसे निम्न पोषण स्तर प्राप्त करेगा, सबसे निम्न पोषण स्तर प्राप्त करता है, पोषण स्तर प्राप्त करेगा। और सॉरी इसको नहीं, यह आपका करेगा, क्योंकि यह तो बनाता ही है। निम्न पोषण स्तर यह प्राप्त करेगा, पोषण स्तर नहीं, इसी को लिख लीजिएगा, निम्न पोषण स्तर प्राप्त करता है यही। और जो आपका तृतीय उपभोक्ता रहेगा यह कैसा प्राप्त करेगा? उच्च पोषण स्तर प्राप्त करेगा, उच्च पोषण स्तर प्राप्त करेगा, उच्च पोषण स्तर प्राप्त करेगा। यह चक्रीय क्रम का होता है। पौधा निम्न पोषण स्तर प्राप्त करेगा, और आपका यह जो तृतीय उपभोक्ता होता है यह कैसा पोषण स्तर प्राप्त करेगा? उच्च पोषण स्तर प्राप्त करेगा। यह हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिएगा, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह पढ़ा जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। अब देखिए, आइए, ऊर्जा का प्रवाह कहता है, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह कहता है कि हम
जो भी भोजन लेते हैं वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही लेते हैं। जो भी भोजन लेंगे उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। और आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, आपका सूर्य होता है। सूर्य से सर्वाधिक आपका ऊर्जा जो प्रदान करता है, प्रथम उपभोक्ता करता है, उत्पादक करता है, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता करता है, द्वितीय उपभोक्ता करता है, तृतीय उपभोक्ता भी। तो जितने भी ये उपभोक्ताएं हैं या उत्पादक हैं, यह सूर्य से क्या करते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम कुछ भोजन के द्वारा भी क्या करते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहता है कि ऊर्जा जो होता है एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो ऊर्जा कुछ मात्रा उसका क्षय हो जाता है और कुछ ही मात्रा आप दूसरे जगह जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक हम फिगर बना के अगर समझें तो मान लीजिए सूर्य से क्या होता है कि आपका सूर्य से कौन भोजन बनाता है, सूर्य से बनाने वाले भोजन है आपका भोजन बनाता है पौधा को कौन खाता है, आपका मान लीजिए खा रहा है इसको हिरन खा रही है और हिरन को खा लिया, मान लीजिए हिरन को खा लिया आपका मनुष्य। तो देखिए मनुष्य को भी कोई खाने वाला होगा तो इसका भी श्रेणी हो सकता है। तो पौधा अपना मान लीजिए भोजन बनाता है, यह बनाएगा कितना, आपका मान लीजिए 10,000 कैलोरी ऊर्जा बनाता है, 10,000 कैलोरी ऊर्जा बनाता है। तो जब पौधा को हिरण खाता है तो 10,000 कैलोरी में से आपका कहता है कि एक व्यक्ति थे लिंडमैन साहब जी थे और लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, 10% का नियम दिया था। यह जो नियम दिए थे यह 1942 ईस्वी में दिए थे। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिंडमैन 10% का नियम किसने दिया था, तो आपके लिंडमैन साहब ने दिया था। तो कहता है कि जब ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसका 90% क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जबकि 10% ऊर्जा जाता है। तो 10,000 का अगर 10% अगर ऊर्जा हम जाता है तो कितना जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, 1,000 जाएगा। 1,000 जाएगा। अगर 1,000 को फिर मनुष्य खाता है तो इसका 90% ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और कितना जाएगा, 10% जाएगा। तो इसका 1,000 का देखेंगे तो 100 कैलोरी ऊर्जा किसको प्राप्त होगा, आपका मनुष्य को प्राप्त होगा ऊर्जा। और हम लोग पोषण स्तर में देखे हैं कि जो प्रथम उत्पादक होते हैं उसको निम्न पोषण स्तर कहते हैं, निम्न पोषण स्तर कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। और आपका जो तृतीय उपभोक्ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च पोषण स्तर कहते हैं, उच्च पोषण स्तर बोलते हैं। तो यह बताइए निम्न पोषण स्तर को कैसी ऊर्जा प्राप्त होगी, अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि उच्च पोषण स्तर को निम्न ऊर्जा प्राप्त होगी। यह समझते हुए चलिएगा, समझते हुए चलेंगे तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस यह आपका लिंडमैन 10% का नियम है। हम लोग इंटर में भी पढ़ते थे, तो इंटर में आप लोग देखेंगे ऊष्मागतिकीय का नियम आता है। ऊष्मागतिकीय के नियम में भी बताया गया है कि ये ऊर्जा जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो वह ऊर्जा क्या हो जाता है, कुछ मात्रा, ऊर्जा का जो मात्रा होता है वह क्षय हो जाता है, कुछ ही ऊर्जा प्राप्त होता है, ऐसा भी होता है। तो आइए लिखते हैं, इसको लिखते हैं, फिगर बना लीजिएगा। अभी फिगर भी ड्रा कर दे रहे हैं, उसको लिखते रहिएगा। ये समझाने के लिए बस बना दिए हैं, उसके बाद अच्छे से लिख रहे हैं, लिखिएगा। प्रत्येक पोषण स्तर पर, प्रत्येक पोषण स्तर पर भोजन का उपभोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परंतु विविध पोषण स्तर पर प्राप्त होने वाली
होने वाली ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा पिछले पोषण स्तर की तुलना में, पिछले पोषण तुलना में कम होती है, होती है। यह नियम ऊर्जा का प्रवाह का नियम किसने दिया था? तो लीडमैन साहब ने दिया था। और कब दिए थे? तो आपके 1942 ईस्वी में दिया था। और 10% का नियम, तो यार लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा ऊर्जा, या 10% लिख लीजिएगा। 10% का नियम लीडमैन ने 1942 ईस्वी में दिया था। और यह लाइन इंपॉर्टेंट भी है, इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आइए फिगर एक बार बना के फिर समझ लेते हैं। पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? तो आपका बोला जाता है सूर्य को। और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कौन करता है? पौधा। पौधा उत्पादक होता है, भोजन भी बनाता है, इसलिए सर्वाधिक आपका गेन करता है एनर्जी। पौधा को कौन खाया? कीड़ा। और कीड़ा को कौन खाता है? मेढक। अब मेढक को एक बार फिर बता रहे हैं, मेढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप देखिए, और सांप को कौन खाएगा? बाज। तो अगर पौधा अगर 1 लाख कैलोरी भी ऊर्जा प्राप्त करता है, 1 लाख कैलोरी, तो इसका 90% जो ऊर्जा होगा वह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और 10% ऊर्जा किसके पास जाएगा? कीड़ा के पास जाएगा। अर्थात 1 लाख में अगर 90% समाप्त हो जाता है तो कितना जाएगा? 10,000 कैलोरी ऊर्जा जाएगा, कैलोरी। और इसका भी 90% ऊर्जा समाप्त हो जाता है, 10% ही बच जाता है। तो 10% जाएगा तो 10,000 का कितना हो जाएगा? 1,000 कैलोरी हो जाएगा। और इसका भी जब आगे चलेगा तो 90% समाप्त हो जाएगा। और कितना आगे जाएगा? 10% जाएगा। तो सांप को कितना मिलेगा? 100 कैलोरी आपका ऊर्जा मिलेगा। और 100 कैलोरी सांप को खाने वाले जो होगा तो 90% इसका भी आपका समाप्त हो जाएगा। और कितना जाएगा? 10 से आपका कैलोरी ऊर्जा किसको प्राप्त होगा? तो आपके बाज को प्राप्त होगा। और पोषण स्तर में बच्चा एक चीज देखे हैं कि पोषण स्तर जो होगा, उत्पादक वर्ग को हम निम्न पोषण स्तर कहते हैं और निम्न पोषण स्तर कहा जाता है। और जबकि आपके इसको बाज को क्या कहेंगे? उच्च पोषण स्तर। तो निम्न पोषण स्तर को आपका अधिक ऊर्जा प्राप्त होगा, जबकि उच्च पोषण स्तर को लिख लेते हैं पूरा, उच्च पोषण स्तर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगा। तो जो आपका यह बाज है, इसको कम ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, तो अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी और के साथ किसी और से संबंध बनाएगा, किसी और ग्रुप में जाएगा। अर्थात देखिए, एक कहता है खाद्य जाल, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं आपका फूड वेब। फूड वेब को बोलते हैं आपका खाद्य जाल, खाद्य जाल। देखिए, खाद्य जाल, खाद्य जाल, और इसको इंग्लिश बोलते हैं फूड वेब। अब देखिए, इसको भी फिगर बना के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं खाद्य जाल। कहता है खाद्य जाल कि इसमें अपना दो दक्षता नहीं पूरा कर पाता है, एनर्जी जो पूरा ना कर पाता है वह दूसरे के साथ संबंध बनाता है। और जब दूसरे के साथ जब संबंध बनाएगा तो कई संबंध जब एक ही में मिल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। जैसे सूर्य है, अगर सूर्य है, सपोज डेट मानिए सूर्य से भोजन कौन बना रहा है? पौधा बना रहा है।
और पौधा से भोजन कौन बना रहा है? कीड़ा। इसको खाता कौन है? पौधा को कीड़ा। कीड़ा को कौन खा रहा है? सीधे खा रहा है आपका मान लीजिए कीड़ा को खाता है मेढक, और मेढक को खाता है कौन? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? मान लीजिए शेर। और शेर को कौन खाता है? मान लीजिए मनुष्य। मानने के ऊपर डिपेंड है। देखिए जो आपका खाद्य श्रृंखला है यह थोड़ा सा क्या हो गया है? बड़ा बन गया। जब खाद्य श्रृंखला बड़ा बन गया तो इसकी जो दक्षता भी होगी, जो आपका एनर्जी लेवल भी होगा, वो अंत में आके मनुष्य को एनर्जी कम मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा और एक फिगर ड्रा करते हैं, उसको देखते हैं। यह एक सूर्य है और सूर्य से बनाता है भोजन कौन? पौधा। और पौधा को सीधे खा लेता है कौन? मनुष्य। तो सर्वाधिक अगर इसको 1 लाख कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 1 लाख कैलोरी ऊर्जा इसको प्राप्त होता है, तो इसको खाता है तो 90% अगर क्षरण भी होता है तो इसको ऊर्जा कितना मिलेगा? 10,000। लेकिन मनुष्य यहाँ पे न होकर जब यहाँ पे है, जब श्रृंखला में बड़ा है तो इसको ऊर्जा भी क्या होगा? अधिक ना प्राप्त होकर कम प्राप्त होगा। तो अपनी यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मनुष्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करेगा कि दूसरे के साथ श्रृंखला बनाएगा। और जब कई श्रृंखला आपस में मिल जाते हैं, खाद्य जाल में कई श्रृंखला आपस में मिल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। चलिए आइए लिखते हैं फिगर बना के, तब उसके बाद लिखिएगा, आप लोग को सर्वाधिक समझ में आएगा। लिखिएगा कम दक्ष मतलब होता है कम, मतलब एनर्जी लेवल। कम दक्ष खाद्य श्रृंखला, कम दक्ष खाद्य श्रृंखला अपनी दक्षता को पूर्ण करने के लिए दूसरे खाद्य श्रृंखला के साथ अपना संबंध बनाती हैं, जब कई खाद्य श्रृंखला, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, जब कई खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल तैयार हो जाता है। एक जाल तैयार हो जाता है, उसे ही खाद्य जाल कहते हैं। आइए एक बार और समझते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे ऊपर भी बताए थे फिगर में, सूर्य है तो सूर्य से भोजन कौन बनाता है? आपका पौधा। पौधा पे कौन जीवित रहता है? कीड़ा खाता है पौधा को। कीड़ा को कौन खा सकता है? मेढक खा सकता है। मेढक को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। सांप को कौन खा सकता है? मनुष्य भी खा सकता है, और भी लोग खा सकते हैं। मान लीजिए आपका मनुष्य बाज, और बाज को मनुष्य भी खा सकता है। मनुष्य कुछ भी खा सकता है, मनुष्य सर्वाहारी है, कुछ भी खा सकता है। ऊर्जा, खाद्य जाल। देखिए तो जो मनुष्य होगा, आप लोग ऊर्जा का प्रवाह में देखे होंगे कि आपका जितना बड़ा श्रृंखला बनेगा उतना ही ऊर्जा जो आपका लास्ट वाला रहेगा उसको कम मिलेगा। अगर तो इसको ऊर्जा कम मिलेगा, मनुष्य को ऊर्जा कम मिलेगा, तो मनुष्य कहीं और जाके क्या करेगा? एक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक और किसी और आपके खाद्य जाल के साथ श्रृंखला बनाएगा। तो एक और बना देगा। मान लीजिए इधर है तो इधर के साथ जब क्या करेगा? सूर्य है, सूर्य से भोजन कौन बनाएगा? पौधा। और पौधा को सीधे खा गया कौन? मनुष्य। तो मनुष्य खा लिया। शायद यहाँ पे भी ना पूरा होता, यहाँ पे भी एक छोटा सा और श्रृंखला बन जाता। तो
कई जब श्रृंखलाएं, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जब मिल जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। तो आज का ये जो टॉपिक था यह समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए।